सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा जिनका एग्जाम आगे आने वाला है 4 तारीख से लेकर 8 तारीख, ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। हम लोग इस वाले सेशन में ये चर्चा करने वाले हैं कि आपका 2 तारीख में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में फिजिक्स आपको ओवरऑल कैसा रहा, और इस बार प्रॉपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से जो भी प्रॉपर वेटेज है या फिर किस प्रकार का एक्चुअल में सवाल वहां पर देखने के लिए मिला, क्या वो डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, इजी है, और किस प्रकार से 4 तारीख से लेकर 8 तारीख वाले बच्चों को अपना माइंडसेट रखना चाहिए और वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर में, उनको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि उनका पेपर बहुत अच्छा चला जाए। मेरी बात को बेटा बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन कि यस सर, वी आर एट आवर गोल। सर हम लोग रुके नहीं हैं, सर हम लोग थके नहीं हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग पूरा डिस्कशन भी शुरू करें ना, पूरे पेपर को, क्वेश्चंस को देखने के बाद हम आपको ये बात बड़े श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि अभी तक जो भी सवाल स्पेशली फिजिक्स में हमने देखा है, 25 सवाल मेमोरी बेस्ड ही है वो, लेकिन मेमोरी बेस्ड भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो सच्चाई है। हमने जितना भी सवाल अभी तक देखा है, उन 50 सवाल को अगर हम देखें तो हम क्लियरली कह सकते हैं एक या दो सवाल को छोड़ के कुछ भी आपको सरप्राइजिंग फैक्टर फिजिक्स में नहीं है। और अगर हम वो एक या दो सवाल की भी बात कर रहे हैं तो वो भी आपको बिल्कुल डुएबल है। थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन हो सकता है या फिर थोड़ा सा आपको वहां पर सोचना पड़ सकता था, अदरवाइज बड़ी आसानी से अगर आपने सारे चीजों को करा है, आपने टास्क को कंप्लीट करा है, आपका माइंडसेट वहां पे अच्छा था, आप कॉन्फिडेंटली पेपर को अटेम्प्ट किए थे, आप 80+ फिजिक्स में ला सकते थे। तो क्या सर 4 तारीख से लेकर 8 तारीख वालों तक का भी सर सिमिलर टोन का पेपर रहेगा? नोबडी नोस, राइट। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ सकता है। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल आपको इधर उधर से आ भी गया, फिर भी आप 17, 18, 20 सवाल इजीली कर सकते हैं। और इसके लिए मेक श्योर कि आपने यहां से सारे टास्क को जरूर से किया होगा, लेकिन इस समय प्रायोरिटी बेसिस पे हमारा जो 75 क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 है, हमारा जो टॉप 1 क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इस बार भी क्वेश्चन का जो सिनारियो रहा है वो जनवरी अटेम्प्ट से काफी मिलता जुलता है। अगर हम रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म वाले सवाल की बात करें, फ्लूइड्स में अगर हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी जैसे सवालों की बात करें, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन वाले सवालों की हम लोग यहां पर बात कर ले, राइट। डायमेंशंस के सवाल हो गए, आपको काइनेमेटिक्स के सवाल, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक सवाल, आपको इसी प्रकार के सवाल यहां पर देखने के लिए मिले हैं। तो बेटा 75 क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2, टॉप 1 क्वेश्चंस, और आखिरी में जो हमने आपके साथ थोड़ा से और अच्छे लेवल के टॉप 60 क्वेश्चंस लिए थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्मूला मैराथन। इतना भी आपने अगर कर लिया है तो इसको ही दोबारा आप रिपीट मोड में कर डालिए, ताकि आपको सभी फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपके दिमाग में रिटेन हो जाए। आपके चाहे वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन के सिंगल स्लिट के सवाल हो गए हो, चाहे वो आपके जनरल इंटेंसिटी के फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गए हो कि भैया आई नेट इज इक्वल टू आई मैक्स, क्या था फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, राइट। यहां पर आपको है ना सेकेंड अप्रैल शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से जो भी चैप्टर का वेटेज रहा है आपको यहां पर दिख रहा होगा कि भैया किस चैप्टर से कितने प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, रे ऑप्टिक्स, डायमेंशन, थर्मो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, ये थोड़े से आपको ऊपरी स्तर पे है। आपको निचली स्तर पे यहां पे शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी दिखाई दे रहा होगा। दैट डजंट मीन कि फर्दर आने वाले शिफ्ट में उसका अभी भी एक सवाल, 0 सवाल ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। जनवरी में भी ऐसा हुआ था, कोई शिफ्ट में कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, और किसी शिफ्ट में भाई साहब उन्होंने 3 सवाल पूछ डाले हैं, राइट। तो आप अपनी रिवीजन या अपनी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से मत बनाइएगा कि मैं तो सिर्फ जो 7 या 8 चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे गए मैं बस उतने ही करके जाऊंगा। अगर आपको एक अच्छा एस्पिरेशन है तो आप पूरे सिलेबस को तबियत से रिवाइज कीजिए, पूरे सिलेबस की आप प्रैक्टिस करेंगे, पूरे सिलेबस की आप यहां पर रिवीजन करके जाएंगे, राइट। और एक और चीज यहां पर, कल भी जब बच्चे पेपर दे के आए थे तो कुछ बच्चों से बातचीत करने का मेरे को मौका मिला, एंड अभी भी वही पैटर्न देखने के लिए मिला है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि भैया पेपर में उतरने के बाद अपना माइंडसेट, ठीक है, वो शुरुआत में ना इजी क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के टारगेट कर रहे थे, एंड दे बिल्ड देयर मोमेंटम, दे बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, और उनका पेपर ना सुप्रीमली अच्छा गया है। 190-200 तक वो टारगेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने किसी कारणवश कॉन्फिडेंस लूज किया है पेपर में, राइट। उसके बाद वो पेपर अपना बिगड़ते चला गया। दिस इज योर अप्रैल अटेम्प्ट माय डियर फ्रेंड।
आप कर सकते हैं. यू हैव वर्कड रियली रियली हार्ड एंड यू हैव बीन एग्जीक्यूटिंग एवरी सिंगल टास्क प्रॉपरली. ठीक है. डोंट एक्सपेक्ट कि सर सेम एग्जैक्ट ट्रेंड हमको, सेम एग्जैक्ट वेटेज हमको आगे आने वाले एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा. लेकिन आपको कोई अगर थोड़ा सा भी मुश्किल बढ़ता है तो वो सभी के लिए मुश्किल बढ़ेगा. पेपर का लेवल घटता है तो वो सभी के लिए घटेगा. जैसा भी होगा वो सबके लिए यूनिफॉर्म होने वाला है. तो आप बेटा अपनी तैयारी बेटा करते रहिए. जो भी हमने आपको यहाँ पर काम दिया आप उसको करते रहिए. अगर अगर तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया है तो क्या सर हम लोग श्योर शॉट को दोबारा से कर सकते हैं? आप दोबारा से उसको कीजिए, वहां पे और अच्छे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे. सर वो भी हो गया, क्या हम आरबीएस करें? आप उसको भी करो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. द मोर यू रिवाइज, द मोर यू प्रैक्टिस, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस पेपर में सवाल को सॉल्व करते वक्त देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. करो बेटा, मेहनत करते रहिए. जब तक आप सेंटर से निकल नहीं जाते हैं तब तक अपना दिन रात एक करके जी जान लगा के आप अपना मेहनत कीजिए. ठीक है. चलो ध्यान रखिए. टेक केयर. विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय.